हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सिंटू सुमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएसटी का महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चन जो मॉडल सेट के तहत आपके पास आएगा। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो दोस्तों आपको जितना क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए यह जो संधि हुई थी ब्रेस्ट लिटोवास्क की, वो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। फ्रांस और यानी वियतनाम और फ्रांस के बीच जो समझौता हुआ था मार्च 1946 में, वो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन में कहीं भी हनोई समझौता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित की गई थी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यानी कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग पारित की गई थी, ठीक है। और इसके कुछ ही दिन बाद यानी 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था, ठीक है। और यही कारण था कि भारत का संविधान भी 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया, लेकिन 2 महीने बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों? क्योंकि उसको 26 जनवरी को हम लोग पर्व के रूप में 1930 से ही मनाते हैं, ठीक है। और उसका निश्चय कब किया गया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह के दौरान मिली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, दूसरा ऑप्शन है मध्यम वर्ग, तीसरा है कृषक वर्ग, चौथा है सभी वर्ग। तो देखिए ये इसका जो आंसर हो जाएगा कृषक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। तो दोस्तों आज से कुछ ही साल पहले यानी लगभग 500 साल पहले यानी 600 साल पहले ज़्यादातर काम हाथों से ही किए जाते थे, लेकिन मशीनों के आविष्कार होने से काम में वृद्धि होने लगी, ठीक है। यानी एक तरह से देखा जाए तो वस्तुओं का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, और यही कारण है कि इसे हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा डेवलप की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो दोस्तों भूमंडलीकरण की शुरुआत भारत में 1990 के दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो दोस्तों पता होना चाहिए आपको, गुटेनबर्ग जो है उन्होंने सबसे पहले बाइबिल नामक धार्मिक ग्रंथ की क्या की थी, छपाई की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसको जरूर ही याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो दोस्तों मुद्रण का तात्पर्य क्या है, मुद्रण का यहाँ पर देखिए, मुद्रण का अर्थ है यहाँ पर ये मुद्रण जो है इसका अर्थ होता है छपाई, ठीक है। और याद रखिए पूरे विश्व में सबसे पहली बार जो छपाई की गई थी वो चीन में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है, ठीक है। यानी वो कौन सा केमिकल है जिसका उपयोग करने से मेढक जो है उसका प्रजनन कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एड्रीन होगा, एंड्रीन इसका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिहार में यानी जल का दुरुपयोग करने से, अति जल दोहन करने से आर्सेनिक नामक उपधातु है दोस्तों, ये आर्सेनिक इस नामक केमिकल का यानी तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। एक सेकेंड दोस्तों,
देखिए ये क्वेश्चन होना चाहिए था, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा इंप्रूव कर लीजिएगा और इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो बिहार के लगभग 7.1% क्षेत्र पे वन का विस्तार है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम अब बॉक्साइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, एल्युमिनियम उत्पादन में सबसे ज़्यादा बड़ा जो राज्य है भारत का, वो उड़ीसा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये भी याद रखना है। और एल्युमिनियम जो है उसका अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट, अर्थात एल्युमिनियम बॉक्साइट धातु से, मतलब बॉक्साइट से प्राप्त होता है। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावना है। तो दोस्तों भारत के राजस्थान और गुजरात ये दोनों राज्य प्रमुख है, सबसे ज़्यादा तो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी सबसे अधिक, यानी राजस्थान में ये सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो दोस्तों छोटे पैमाने का जो उद्योग होगा इसमें खिलौना उद्योग आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर थोड़ा विकसित कर लीजिएगा, ठीक है, बी क सी, ठीक है। देखिए देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं, तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन 15, चौथा ऑप्शन है 5, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देश में कुल विशेष रूप से 5 आर्थिक क्षेत्र मतलब डेवलप किए गए। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो तल चिन्ह की सहायता से जब हम किसी भी स्थान की ऊंचाई को मापते हैं तो उसे स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, ठीक है। और ये चैप्टर भी हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ये भारतीय जो संविधान है इसके बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यानी भारत का संविधान ये हमें आज़ादी नहीं देता, हम किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। यानी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सत्ता में साझेदारी है सही है क्योंकि। तो पहला ऑप्शन है, यह विविधता को अपने में समेट कर रखती है, देश में एकता को कमज़ोर करती है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता है, एक सेकेंड, देखिए इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा, देश की एकता को कमज़ोर करती है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो दोस्तों 1975 ईस्वी में जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी उन्होंने यानी आपातकाल की घोषणा की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, देश में आपातकाल लागू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो याद कीजिए दोस्तों, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछ देगा इसकी शुरुआत कब हुई थी, याद रखें 1974 ईस्वी में हुई थी और इसमें बहुत लोगों की भूमिका थी, ठीक है। और इसमें जो अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और लालू यादव, ये सभी भी इनमें बहुत ही अच्छी भूमिका में निभाते हुए दिखाई दिए थे, ठीक है। और यही ध्यान रखना आपको कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, नर्मदा जो घाटी परियोजना है वो आपको ध्यान क्या रखना है कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इन तीनों राज्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून जो है दोस्तों ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक। याद रखिए बहुत ही ज़्यादा, ये भी मोस्ट VBI क्वेश्चन है, VBI से भी ज़्यादा ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, जनता दल
यूनाइटेड, यानी यू जो है दोस्तों इसका अर्थ यूनाइटेड होता है, ठीक है। तो जे जनता दल अर्थात जे जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका जो पार्टी है दोस्तों ये 1999 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, ठीक है। और ये अभी नीतीश कुमार जी भी इन्हीं पार्टी से हैं, जो बिहार के क्या है प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। याद रखें जनता दल यूनाइटेड, इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से मतलब निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है? तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है? तो दोस्तों जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो देश डेवलप्ड अर्थात विकसित देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार जो है दोस्तों, वैसे तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, लेकिन बात किया जाए उसमें से सबसे अधिक जो जिला है प्रति व्यक्ति आय के मामले में वो पटना है, ठीक है। और शिवहर अगर पूछता तो सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक पटना है, सबसे कम जो है दोस्तों वो शिवहर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो देखिए दोस्तों भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। और इसका मुख्यालय उस समय कलकत्ता में पहली बार बनाया गया था, लेकिन वर्तमान समय में ये इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों व्यावसायिक जो बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण सन 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो दोस्तों ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत हैं यानी ऊर्जा किससे हमें प्राप्त हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी पेट्रोलियम, तीसरा विद्युत, चौथा इनमें से सभी। तो इसका मतलब इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा ये, क्योंकि ये चारों क्या है ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो समझिए वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती है, ठीक है, यानी उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे टाटा मोटर, सैमसंग, ये सब विभिन्न देशों में जाकर अपना सामान बेचती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये फोर्ड मोटर, सैमसंग और कोका कोला ये तीनों ऐसी कंपनी है जो विभिन्न देशों में अपना व्यापार करती है। चलिए इसे व्यापारी कंपनी कहते हैं, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, एक मिनट। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम होगा तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत दर्ज करेगा? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसका जो है इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य आयोग में। और आपको ध्यान क्या रखना है, जिला फॉरम में कब करेगा? जब शिकायत करने की राशि 20 लाख से क्या कम हो। तो अगर 20 लाख से भी कम होगा तो जिला फॉर्म में जाएगा। अगर 20 लाख से अधिक, 20 लाख से 1 करोड़ इसके बीच में होगा दोस्तों, तो वो कहाँ जाके शिकायत करेगा? राज्य आयोग में, ठीक है। और अगर 1 करोड़ से अधिक हो जाता है तो राष्ट्रीय आयोग में करेगा। तो यहाँ पर रेंज इसका क्या दे रहा है? 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए सुनामी जो है, सुनामी का तात्पर्य क्या होता है, यानी जब समुद्र में क्या होता है भूकंप आता है तो समुद्र का जलस्तर बहुत ही ऊंचा हो जाता है और अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, जिसके कारण काफ़ी क्षति होती है, ठीक है। और इसे हम लोग सुनामी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सुनामी में भूकंप का आना, ठीक है, तो मतलब समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड दोस्तों, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बता दिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। एक सेकेंड, इसका तो 15 मार्क्स होगा, हाँ। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे हम लोग अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर या फिर म्यूर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार देखने को मिलता है? तो भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। और पूरे विश्व में देखा जाए तो रूस ऐसा देश है जिसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर
ये क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों घड़ियाल जो जीव है वो केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 44 नंबर, टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो टैक्सोल है वो उसका उपयोग कैंसर नामक रोग में किया जाता है, बहुत ही फायदेमंद जड़ी बूटी है। अगला क्वेश्चन हमारा, चरक का संबंध किस देश से था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए आयुर्वेद के जनक चरक को ही कहा जाता है। ठीक है, और चरक जो है वो उसका संबंध भारत से था, भारत से था। ठीक है, याद रखिएगा, चरक का संबंध किससे था दोस्तों, भारत से। तो 45 का ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, हाँ 45 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। तो वन के जो प्रकार हैं दोस्तों वो 3 वर्गों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार जो है 20.60% के आसपास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान की धारा 21 का संबंध है। ये क्वेश्चन तो पहले ही आ चुका है। देखिए, वन्य जीव तथा प्रतिकूल मतलब संसाधनों के संरक्षण से, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया लेकिन देख लीजिए। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो दोस्तों मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो देखिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 20.60% पर। यानी अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश की कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों में वन का विस्तार अधिक देखने को मिलता है और ये मात्र 188 जिले मिलकर वन का 60.11% जो क्या करते हैं, उत्पादन मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 54 नंबर, एक सेकेंड, 1951 से 1980 तक लगभग कितनी वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो भूमि 35,500 जो भूमि यानी इतना लगभग इतना वर्ग किलोमीटर जो भूमि है, पहले इसमें वन हुआ करता था लेकिन उसको अब काट के कृषि के लिए उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो उस समय दोस्तों 1948 में लगभग 4 अरब हेक्टेयर वन का विस्तार था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए। तो दोस्तों कम से कम 1/3 भाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। इस अनुसार ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुनैन किस रोग की दवा है। तो दोस्तों एक सेकेंड, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त, एक सेकेंड दोस्तों, कुनैन किस रोग की दवा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कुनैन का उपयोग दोस्तों मलेरिया रोग में होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है। तो दोस्तों कुनैन जो होता है सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ, यानी टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो कब शुरुआत किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। 1973 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। देखिए घड़ियाल प्रजनन जो केंद्र है दोस्तों वो काजीरंगा में स्थापित की गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर होगा। यहाँ पर काजीरंगा कर दीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा, नंदनकानन उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची क्या कहलाती है। यानी पादप उसको ग्रीन डाटा बुक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और जो पशुओं की सूची होती है उसे रेड डाटा पुस्तक कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, साल किस वृक्ष का उदाहरण है। साल किस वृक्ष का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, साल एक प्रकार से पतझड़ पौधा है। ठीक है, पतझड़ पेड़ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है,
हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्मन मेयर्स नामक जो थे उन्होंने इस पर ध्यान दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था? तो ये दोस्तों नीलगिरी में विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब की गई? वन्य जीव की स्थापना जो है दोस्तों वो 1952 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, फ्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत दोस्तों जर्मनी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? दोस्तों इसमें थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर 1980 होना चाहिए। ठीक है, तो 1980 इसका राइट उत्तर होगा, ध्यान से। अगला हमारा प्रश्न है, सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन जो है दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल का एक डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो दोस्तों लोहा जो खनिज है उसे उद्योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि 90% जो उद्योग हैं वो लोहे पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? दोस्तों सीमेंट जो उद्योग है दोस्तों, इसका सबसे प्रमुख जो कच्चा माल है वो चूना पत्थर है। लगभग 75% सीमेंट इसमें ही उपयोग होता है। और आपको ध्यान रखना है, चूना पत्थर का सबसे अधिक जो उत्पादन किया जाता है वो राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो आपको पहले ही बता चुके, एल्युमिनियम जो दोस्तों वो बॉक्साइट नामक इससे प्राप्त किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 74 नंबर, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों भारत का लौह उत्पादक जो राज्य है वो कर्नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो दोस्तों अधात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं मौजूद होता है, इसमें देखिए यहाँ पर दो आंसर हो सकता है, ग्रेफाइट और अब्रक दोनों हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, अधात्विक खनिज है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, अधात्विक खनिज का ही उदाहरण है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों उड़ीसा जो है वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो दोस्तों लौह युक्त खनिज जो है वो मैग्नीज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? यानी 1 टन अगर हम स्टील बनाते हैं, इस्पात को हिंदी में स्टील कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में, 1 टन इस्पात बनाने में लगभग जो है दोस्तों वो 10 किलोग्राम का क्या किया जाता है, 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो दोस्तों लौह अयस्क जो हैं उसके तीन लगभग मैनुअली तीन ही उसके अयस्क हैं। ठीक है, तो इसमें से हेमेटाइटिस का राइट उत्तर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए ये जो है लिग्नाइट और बिटुमिनस, ये एक प्रकार से कोयले का ही प्रकार है। ठीक है, तो ये कोयला का प्रकार है सबसे, जैसे कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, तो यहाँ पर लिग्नाइट और जो बिटुमिनस है ऑप्शन नंबर ए और सी ये कोयले का प्रकार है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो ये लोहे का ही अयस्क है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होना चाहिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एसएसटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, ये मॉडल सेट था, इसमें आप लोग को बताना है कि आपका 80 में से कितना क्वेश्चन बना है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।